जो लोग पिछले 10 साल से हिमालय आ रहे हैं वो ये स्लोली एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे कि हिमालय पहले जैसा फील नहीं होता, क्योंकि पहले लोग साइलेंस के लिए ठंडी हवा, शहरों के केओस से दूर और स्लोनेस और प्रेडिक्टेबल लाइफ से एक स्टेप दूर डिस्कम्फर्ट के लिए जाते थे। माउंटेन्स वर हिस्टोरिकल डिफिकल्ट फॉर ए रीजन। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इज ट्राइंग टू इरेज दैट डिफिकल्टी, but that difficulty was actually protecting that ecosystem. I'm not calling it ugly because tourism waste blah blah blah. ये वीडियो कोई environmental rant नहीं है। प्रॉब्लम है कि इंडिया की अर्बन प्रॉब्लम्स माउंटेन में इतनी फास्टली माइग्रेट हो रही है कि माउंटेन्स इसको एब्जॉर्ब तक नहीं कर पा रहे हैं। अचानक से ट्रैफिक, वाटर शॉर्टेज, नॉइज, विजुअल क्लटर, गार्बेज, ड्रेनेज ब्लॉकेज, ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही है। ट्रैवल वो प्रोसेस है जिसमें इंसान अपने फैमिलियर एनवायरनमेंट से निकलकर नए फिजिकल, सेंसरी और कल्चरल स्पेसेस में जाता है। ये सिर्फ मोटिवेशनल नहीं, ये नोवेल्टी, चेंज और अडेप्टेशन का बायोलॉजी और साइकोलॉजिकल एक्ट है। साइंस में इसको वॉलंटियरली डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो क्यूरियोसिटी, रिसोर्स सीकिंग और रिकवरी के लिए होता है। माउंटेन्स मिट्टी और पत्थर का बना जस्ट एक ढेर नहीं है। हमारा ब्रेन्स मिलियन साल से नेचर के साथ इवॉल्व हुआ है। माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ओपन व्यूज देखकर ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, ब्लड प्रेशर गिरता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड ऑन हो जाता है। लेकिन ये सब जब तक काम करता है जब तक एनवायरनमेंट इंटैक्ट हो। जब कंस्ट्रक्शन, क्राउड और पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो वही बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। क्लीनर एयर नहीं मिलती, साइलेंस टूट जाती है और बॉडी का रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स वीक पड़ जाता है। इसलिए अब ज़्यादातर लोग माउंटेन्स को सरफेस लेवल पे फील करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए माउंटेन्स जैसा फ्रेजाइल डेस्टिनेशन अब लग्जरी डेस्टिनेशन, सोशल मीडिया वैलिडेशन और पार्टी डेस्टिनेशन बन के रह गया है। लेकिन ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है। माउंटेन्स फिजिकली भी इस लेवल की अर्बनाइजेशन के लिए डिजाइन नहीं हुए हैं। हिमालय दुनिया का यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन में से एक है, मतलब जियोलॉजिकली ये अभी भी अनस्टेबल है। कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहे हैं, इरोड हो रहे हैं, अडेप्ट हो रहे हैं और हम इन पे प्लेन्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फोर्स कर रहे हैं। प्लेन्स में अगर आप एक रोड बनाओ, एक और बिल्डिंग बना दो, इकोसिस्टम फिर भी समहाउ एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन माउंटेन्स में हर एक इंटरवेंशन एम्पलीफाइड होता है, क्योंकि यहाँ लैंड लिमिटेड है, स्लोप अनस्टेबल है, सॉइल डेप्थ कम है, वाटर सिस्टम इंटरकनेक्टेड है और रिकवरी बहुत स्लो है। इसलिए माउंटेन्स में डैमेज विजिबल होने में टाइम लगता है, लेकिन जब विजिबल होता है तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रोड्स है। रोड कनेक्टिविटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लोकल्स के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी, हेल्थ केयर और इकोनॉमी के लिए भी। प्रॉब्लम्स रोड नहीं है। पहाड़ों में रोड्स सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बन के नहीं रहते, ये एक तरह का ग्रोथ कॉरिडोर ही बन जाते हैं। हर नई रोड और होटल्स लाती है, और कैफे लाती है, और व्हीकल्स लाती है, और कंस्ट्रक्शन लाती है, और उन सबको सपोर्ट करने के लिए फिर से और रोड चाहिए होती है। और धीरे धीरे एंटायर माउंटेन टाउन हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल अर्बन स्प्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे डेंजरस क्राइसिस जो अभी तक लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। माउंटेन्स देखने में वाटर रिच लगते हैं, रिवर्स दिखती है, स्नो दिखती है, वाटरफॉल्स दिखते हैं, लेकिन माउंटेन्स टाउन एक्चुअली बहुत फ्रेजाइल हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम पे डिपेंड होती है। मोस्टली स्प्रिंग्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, फॉरेस्ट मॉइस्चर रिटेंशन और स्नो मेल्ट साइकिल्स पे डिपेंड होते हैं। जब जंगल काटे जाते हैं, स्लोप कॉन्सेंट्राइज्ड होती है और टूरिस्ट लोड सडनली मल्टीप्लाई होता है, तो माउंटेन का नेचुरल वाटर रिचार्ज डिस्टर्ब हो जाता है। एक लोकल घर जितना पानी यूज़ करता है, एक लग्जरी होटल उससे कई गुना ज़्यादा कंज्यूम करता है। हॉट शावर, फ्लश सिस्टम, लॉन्ड्री, कैफेज और टूरिस्ट की हाइजीन डिमांड पे। और पीक सीजन में जो टाउन 20 से 30 हज़ार लोगों के लिए डिज़ाइंड है, वो लाखों का प्रेशर झेलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि टूरिज्म गलत है या डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। लोकल भी इसी इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। प्रॉब्लम टूरिज्म नहीं है, प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड कंफर्ट इकोनॉमी, और इसका सॉल्यूशन शायद में छुपा है। शायद हर जगह एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। शायद हर माउंटेन टाउन को मिनी सिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। शायद हम लोग नेचर के लिए थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। शायद कुछ प्लेसेस की ब्यूटी उनकी इनकन्वीनियंस में छुपी होती है। आपको क्या लगता है, हमारे हिल स्टेशन का रेगुलर डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? नीचे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।